मित्रों, माला माल बन जाओगे। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इनका काम ही है आपके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, पावरफुल बनाना। आपने देखा भी होगा कई ऐसे लोगों के जिनके बोलने व्यवहार करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि उनके मित्र लोग बन जाते हैं, जबकि उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन ये ग्रह ऐसे हैं, यानी बुध, जो आपके पास क्या नहीं देते हैं, धन भी देते हैं, आपको आकर्षण भी देते हैं, सुंदरता भी देते हैं। ये 7 जनवरी रात 9:36 से अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए कह सकते हैं कि अद्भुत और बेहतर परिणाम देने वाली स्थिति में आ जाएंगे। वैसे तो अभी भी आपके लिए एक बेहतर स्थिति में है, क्योंकि कर्म के भाव में बैठे हैं। आपको बता दें, यदि इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से कर्म भाव में बैठे बुध आपके संचार के साथ साथ कई ऐसे अच्छे परिणाम देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि ये समय आपका कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए ये रहने वाला है कि आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर आप यदि रखते हैं, आलस को छोड़कर अपने मेहनत पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध नक्षत्र बदलने वाले हैं, इससे आपके कैरियर पर असर पड़ेगा। जैसे रोजी रोजगार की तलाश में यदि आप चल रहे हैं, आप पैसे के लिए, इनकम के लिए यदि मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अब राहत मिलेगा, अब काम मिलना शुरू होगा। अब आपको, चाहे आप छोटे स्तर पर रहें या बड़े स्तर पर, काम की तलाश में हैं तो आपको काम मिलेगा। आपके मेहनत का फल भी अब मिलना शुरू होगा। कहीं पैसा अटका हुआ है, कहीं किसी ने आपके पैसे को नहीं दिया है, तो अब वो आपको वापस कर सकता है। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आपको बता दें, ऐसे लोगों को इस समय बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जो लोग इंजीनियरिंग या फिर शिक्षण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर से संबंधित किसी तरह का ज्ञान रखते हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस समय आपके लिए फ़ायदे की बात ये कहें कि आपको इनकम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल लाभ आपको बहुत ज़्यादा इस समय होगा। यहाँ इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आपको बता दें कि इस समय आपको, यदि आप एडवोकेट हैं, वकील हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो भी आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह का समय आपके फेवर में रहने वाला है, जहां आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा है। मित्रों, इस भाव में बैठकर बुध की दृष्टि सीधे जा रही है गुरु पे। अब आपको बता दें कि यहाँ आप जो प्लानिंग करेंगे और बुद्धिमानी पूर्वक प्लानिंग करें, तार्किक सोच के साथ आगे बढ़ें। यदि आप तार्किक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, यदि बुद्धिमानी पूर्वक आप आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए, ये आपका समय बहुत अच्छा होगा, जहां आपके मन के मुताबिक कार्य बनेगा। हर कोई चाहता है कि मन के मुताबिक कार्य बने। ये बुध हैं। बुध यदि जिसका खराब हो जाते हैं, वो सबसे पहले तो कंगाल हो जाता है, पैसे की बहुत दिक्कत होती है, बहुत नुकसान होता है। और मीन राशि वालों के लिए बुध जो है वो सप्तम भाव के स्वामी होने से बुध खराब हो जाए तो आपके पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, मित्रता आपकी अच्छी नहीं रहते हैं किसी से। लेकिन ये समय आपका इतना अच्छा है कि आपके मित्र की संख्या बढ़ेगी, मित्र आपको बहुत साथ देंगे। यहाँ आपको बता दें, बड़ी बात तो यह है कि इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि आप अपने लिए कोई कृषि से संबंधित या अपने लिए ऐसे ज़मीन की खरीदारी करना चाहेंगे जिससे कह सकते हैं कि मतलब एक ज़मीन जायदाद की खरीदारी का ये प्लान कराने वाला समय है। यहाँ आपको थोड़े से कष्ट होगा, थोड़े से परेशानी और संदेह और एक भय सा लगेगा, लेकिन ये जो समय है आपको ऐसी चीज़ों की खरीदारी कराएगा, ज़मीन की, या फिर अब वो ज़मीन कृषि से संबंधित हो या फिर घर बनाने के लिए हो या कोई भी कारण से हो, लेकिन ऐसी ज़मीन की खरीदारी की प्लान आप कर सकते हैं। साथ साथ इस समय आपको अपने वाणी का सही प्रयोग करके कई तरह के बेहतर फ़ायदे मिलेंगे। जैसे आप अपने वाणी का सही प्रयोग करके यदि कोई काम में रुकावट आ रहा है तो वो काम बना सकते हैं।
यदि कहीं आपको घबराहट आ रहा है, घबराहट हो रहा है, मन अशांत है और आप अपने मतलब किसी से बात करें, अच्छे लोगों से बात करके आपके टेंशन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए ऐसा समय है कि आपका अचानक से कोई पैसे आने की सूचना मिलने की भी संभावना बन रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए एक रास्ता खुलेगा, इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय है, बेहतर समय है। अब एक बात और समझ लीजिए मित्रों कि इस समय एक विशेष बात बिल्कुल भी भूले नहीं कि बुध का जो संबंध है वो आपके व्यापार पर बहुत अच्छा असर डाल रहा है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं व्यापार पर बहुत अच्छा असर डाल रहा है। अब यहाँ आपको एकदम से आगे बढ़ने की प्लान करना चाहिए। हम तो कई बार आपको बता चुके हैं और बताते रहेंगे। अक्सर छोटे मोटे परिवर्तन से भी हम आपको बता देते हैं कि ये परिवर्तन ये लाभ देगा। अभी यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमेशा ही नई जानकारी देते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं। आपका समझ लें कि इस समय काम बनेगा। जो मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, सेल्स का काम हो, अकाउंटेंट का काम आप कर रहे हैं, खूब फ़ायदा प्राप्त करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई शोधकर्ता हैं या टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ज्योतिष हैं या फिर आप संगीत से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, खूब फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये आपको बता दें कि आपका भाग्य इस समय चमका देगा। अब कुछ ऐसे बिजनेस व्यापार कर रहे लोग जो होंगे जिनका काम इस समय थोड़े से रुकावट से चल रहा होगा, ऐसे तो चल नहीं रहा होगा, क्योंकि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके फेवर में है। तो कहीं ना कहीं इस समय कनेक्ट होंगे किसी बड़े और अच्छे लोगों के साथ और वो आपको माला माल बना देगा। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट आप पर काम करेंगे, ऐसे आप इस समय प्लान करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय अपने लोगों से ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो अपने लोग होंगे वो आप पर नज़र रखेंगे, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानबूझकर नहीं करेंगे। ये भी बात है। जैसे वो कुछ काम कर रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो कुछ उनको आपकी ज़रूरत हो जाएगी और आपका काम भी छूटेगा, या कोई ऐसे कार्य वो करेंगे जिससे आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। वो जानकर नहीं करेंगे या कभी कभी जानकर भी करेंगे। तो इन चीज़ों से आपको थोड़े से संभल कर बचकर रहना चाहिए, जिससे कि कार्य बाधा उत्पन्न ना हो, रुकावट उत्पन्न ना हो और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, धन ही धन प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।